अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो खुशामदीद आपको हुज़ैफ़ा बिन रशीद केमिस्ट्री चैनल के अंदर। तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाटर पॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। फर्दरली उसके ऊपर लेक्चर्स हो चुके हैं, उसके ऊपर तकरीबन 1-2 लेक्चर बाकी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, कि ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे आलात या फिर ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग किसी भी पानी को, या घर का पानी हो या फिर दरिया का पानी हो, उसको लेकर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो इन पैरामीटर्स के ऊपर, इनके ऊपर पूरा उतर आता है, इन शराइत के ऊपर पूरा उतर आता है, तो वो पानी जो होगा वो पीने के लायक होगा। तो फर्दरली डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें अभी तक। अगर फर्स्ट दफ़ा आ रहे हैं तो फिर हमारे पास कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फर्दरली डिस्कस करते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कहते हैं कि हमारे पास ऐसे आलात या फिर ऐसे शराइत जो कि जिसके ऊपर पूरा उतरने से पानी हमारे पास क्या होता है, साफ करार पाएगा। हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास पैरामीटर 3 किस्म के होते हैं। एक फिजिकल पैरामीटर होता है सबसे पहला। नंबर 2 हमारे पास केमिकल पैरामीटर्स होते हैं। और नंबर 3 हमारे पास बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? जो कि हम लोग फिजिकली उसको हम लोग पैराइज कर रहे होते हैं, उसको जांच रहे होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले टर्बिडिटी होता है। टर्बिडिटी हम लोग उसमें सबसे पहले पानी के अंदर चेक करेंगे। टर्बिडिटी कहते हैं गंदलापन, उर्दू में जिसे हम लोग गंदलापन कहते हैं। टर्बिडिटी हम लोग चेक करेंगे। इसकी जो वो है, सेंसर है, इसकी जो टर्बिडिटी सेंसर हमें दिए जाते हैं और हम उसे पानी के अंदर डाल के उसकी टर्बिडिटी चेक करते हैं। इसको जो चेक करना, इसकी जो यूनिट है वो NTU है। इट्स यूनिट NTU, न्यूक्लियोटिक टर्बिडिटी यूनिट, न्यूक्लियोटिक टर्बिडिटी यूनिट NTU। इससे हम लोग चेक करते हैं। जब इसकी गंदलापन हम चेक करेंगे, एक जैसे कि थर्मामीटर होता है, पानी के अंदर डालते हैं तो उसको ऐसे ही इसके टर्बिडिटी के भी सेंसर होते हैं, उसको पानी के अंदर डालेंगे। जब मोर देन 5 यूनिट से वो ऊपर चली जाएगी तो टर्बिडिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। टर्बिडिटी उस वक्त हम लोग जांचेंगे कि ये टर्बिडिटी, ये पानी गंदला हो चुका है, इसके अंदर कंटामिनेट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसके अंदर हमें कोई चीज नजर भी नहीं आती। ऐसे ही टर्बिडिटी की जो काजेज हैं, जैसे कि पानी के अंदर कंटामिनेट्स बहुत ज्यादा हो जाना, हत्ता कि आप लोग अगर घरों में चले जाएं, घरों के अंदर लाइट्स ऑफ करके अपने पानी को ले लें, गिलास का पानी, उसको साइड से जब टॉर्च ऑन करेंगे तो उसके अंदर अगर वो जो है इलेक्ट्रिक, जो आपने टॉर्च ऑन की है, लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही, आपको उसमें बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा। उसको आपके अंदर, उस पानी के अंदर पार्टिकल्स जो होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हों या फिर डिजॉल्व पार्टिकल्स हों, आपको नजर आ जाएंगे। टर्बिडिटी इसे कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है? NTU, न्यूक्लियोटिक टर्बिडिटी यूनिट। मोर देन 5 से ये हमें क्या हो जाता है, टर्बिडिटी शो करना शुरू कर देता है। नंबर 2 पे आते हैं हमारे पास टेम्परेचर है। पानी का टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, हमारे पास बराबर होना चाहिए। टेम्परेचर आइडियल जो वाटर होता है, आइडियल वाटर जो होता है हमारे पास आइडियल वाटर का टेम्परेचर 50 टू 60 डिग्री होना चाहिए। 50 से 60 डिग्री तक पानी होना चाहिए। ये बस आइडियल वाटर का टेम्परेचर है। इससे बढ़ जाएगा तो भी हमारे नुकसानदेह, इससे कम है तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। टेम्परेचर इज मेन पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी। नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास कलर। याद रखें, हमारे पास पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो कलरलेस होता है, कलरलेस होगा। अगर आपको उसके अंदर कोई कलर नजर आ रहे हैं या फिर आपको गंदलापन उसमें नजर आ रहा है तो हमारे पास पानी पीने के लायक नहीं होगा, कलरलेस होगा वाटर। नंबर 3 हमारे पास, नंबर 4 पे आते हैं, सॉरी नंबर 4 हमारे पास टेस्ट एंड ऑर्डर है। टेस्ट कहते हैं मजे को, ऑर्डर कहते हैं बू को, सूंघने की। याद रखो, पानी हमेशा ऑर्डरलेस होगा, दोनों ऑर्डरलेस होंगे और टेस्टलेस होंगे। याद रखें, अगर इसमें कोई टेस्ट आ रहा है तो हमारे पास टेस्ट के आने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, पानी वो किसी पॉल्यूटेड पानी हो जाएगा, वो हमारे पास पानी पीने के लायक नहीं होगा। और उसके अंदर किसी चीज का टेस्ट आ रहा है या फिर उसमें से किसी चीज की बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है। ऐसे ही हमारे पास सॉलिड्स हैं। नंबर 5 पे हमारे पास फिजिकल पैरामीटर्स में हम लोग सॉलिड्स को देखते हैं। सॉलिड्स क्या मतलब, इसके भी टेस्ट एंड ऑर्डर के भी हमारे पास क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं, हम लोग उससे पता कर सकते हैं। ऐसे कलर के भी सेंसर्स होते हैं, हम उसको ऐसे हमें जाहिर नजर आ जाता है, लेकिन हम लोग घरों का जो पानी पीते हैं उसको देख कर पीते हैं, साफ है। लेकिन अगर इसको हम लोग बाकायदा सेंसर्स के जरिए से पता कर लें तो हम लोग कभी भी पानी नहीं पियेंगे घरों का। इसलिए क्यों? इसलिए कि उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। ऐसे ही नंबर 5 पे है पैरामीटर सॉलिड्स का है। हम लोग TDSO करते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। इसके टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड TSS
ये दोनों पैरामीटर्स हैं सॉलिड्स के अंदर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स एंड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। इस दोनों को हम लोग, इस दोनों के हमारे पास यूनिट्स होते हैं, इस दोनों के हमारे पास सेंसर्स होते हैं। हम लोग उसमें जांच सकते हैं कि कितने हमारे पास पानी के अंदर पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। डिजॉल्व पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, कोलाइड भी हो सकते हैं। तो दोनों को हम लोग इससे चेक करते हैं, इसके सेंसर्स होते हैं, हम उससे चेक करते हैं। फर्दर हम उसके सेंसर्स को हम लोग डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे कि आप लोगों के चैप्टर में वो चीजें नहीं है, और आप लोग इतना जान लें कि TDS को अलग हम लोग वो करते हैं, TSS को हम लोग अलग वो करते हैं, चेक करते हैं। नंबर 6 जो कि फिजिकल पैरामीटर्स में लास्ट है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। याद रखें, हमारे पास पानी के अंदर बिजली पास नहीं होगी, बिजली पास नहीं हो सकती। अगर हो रही है तो वो हमारे पास पानी पॉल्यूटेंट्स है। याद रखें, पानी के अंदर बिजली कब पास होती है? जब उसके अंदर आयंस जो होते हैं, आयंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे पास कैल्शियम आयन देख लें, फास्फेट आयन है देख लें, नाइट्रोजन का आयन देख लें, हमारे पास दूसरे आयंस, अगर ये आयंस की तादाद बढ़ जाती है तो फिर ये हमारे पास क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसमें से करंट पास होना शुरू हो जाता है। याद रखें, जितने हमारे पास आयंस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयंस की तादाद बढ़ जाएगी हमारे पास, तो कंडक्टिविटी भी उतनी ही बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास सेकंड पैरामीटर में हमारे पास आता है केमिकल पैरामीटर्स। आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप कोई चीज समझ नहीं गई तो मुझे कमेंट्स कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको वो समझा दूंगा। नंबर 2 पे आता है हमारे पास केमिकल पैरामीटर्स। याद रखें, केमिकल पैरामीटर्स के अंदर हम सबसे पहले पानी की पीएच चेक करते हैं। पानी की पीएच कैसे चेक की जाती है? याद रखें, पीएच चेक करने के लिए हमारे पास पीएच रूल होता है। पीएच बस रूल होता है, दरमियान में 7 होता है, इधर 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, और इधर हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 तक हमारे पास ये होते हैं। याद रखें, पानी की पीएच हमेशा याद रखें 7 होनी चाहिए, 7.0 होनी चाहिए, तो हमारे पास पानी क्या होगा, पीने के लायक होगा, फ्रेश वाटर होगा, हम उसको पी सकते हैं। लेकिन अगर पानी की पीएच 7 से गिर गई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, हमारे पास पानी एसिडिक हो जाएगा। और हमारे पास अगर 7 से बढ़ गई है पानी की पीएच, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बेसिक बन जाएगा, जिसको हम लोग अल्कलिनिटी भी कहते हैं। हमारे पास बेसिक पानी बन जाएगा। तो पानी को पीएच को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं, पीएच मीटर होता है, जिससे हम लोग पानी के अंदर डाल के पानी की पीएच चेक कर सकते हैं। हमारे लेबोरेटरीज के अंदर आम मिल जाया करता है। ऐसे ही हमारे दूसरा जो एसिडिटी है, मैंने आपको बता दिया एसिडिटी क्या होती है। जैसे हमारे पास रेन वाटर जो होता है, आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ, रेन वाटर जो होता है उसकी पीएच 5.6 होती है। 5.6 यानी कि वो एसिडिक होता है, पीने के लायक नहीं होता, लेकिन अक्सर बंदे उसको पी रहे होते हैं। क्यों? उसके अंदर बास कहते हैं कि इसके अंदर एसिडिक है, तो इससे बास चीजें जो हमारे अंदर जिस्म में पाई जाती हैं उसको मार रहे होते हैं। बहरहाल दैट इज अनदर स्टोरी। तो हम लोग अपनी जगह पे आते हैं। एसिडिटी किसे कहते हैं? पानी की पीएच 7.0 से नीचे डाउन हो जाए तो वो एसिडिक होगा। अल्कलिनिटी यानी कि 7.0 से ऊपर हो जाए तो वो बेसिक होता है। नॉर्मल पानी की जो पीएच होती है, हमारे पास पीएच होनी चाहिए वो 5.6 से 8.6 तक होनी चाहिए, यानी इससे ऊपर हो। 8.6 भी ना हो, 5.6 भी ना हो, इससे ऊपर हो तो हमारे पास क्या होगा, पानी पीने के लायक होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एसिडिटी और अल्कलिनिटी आप लोगों ने जान लिया। क्लोरीन, याद रखें हमारे पानी के अंदर क्लोरीन की मिकदार भी होती है। क्लोरीन आयन होता है हमारे पास। इसके लिए एक बाकायदा तौर पर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आप लोगों के उसके अंदर चैप्टर के अंदर, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर, कि हम लोग पानी के अंदर क्लोरीन को कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले NaCl को डिजॉल्व कर लेते हैं पानी के अंदर। वैसे हमारे घरों के अंदर पानी जो है उसमें क्लोरीन की मिकदार होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, NaCl को डिजॉल्व करके लेबोरेटरी के अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं। फिर NH3 जो है, NHO3 जो है, हम लोग उसमें डालकर पानी के अंदर Cl को निकालते हैं। हम सब क्या डालते हैं, सिल्वर वो डालते हैं, Ag डालते हैं, ताकि हम लोग क्लोरीन को उसमें से निकाल सकें। NHO3 जो है हम यूं समझ लें एज ए इंडिकेटर डालते हैं, या फिर उसको समझ लें कि हम लोग सिर्फ क्लोरीन के आयन को निकालने के लिए हम लोग डालते हैं। Ag को निकालेंगे, हम लोग Ag डालते हैं ताकि हम लोग क्लोरीन को निकाल सकें, क्योंकि Ag ये Cl के साथ बॉन्ड बनाकर पानी के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, और पानी के अंदर हम लोग फिर उसको निकालते हैं फर्दरली। क्लोरीन पानी के अंदर पाया जाता है, क्लोरीन को निकालना ये मस्ट
है, इतना ज़्यादा भी ना हो और इतना कम भी ना हो, इसकी भी फर्दरली हमारे पास क्या होता है, सेंसर्स होते हैं जिससे हम लोग जान सकते हैं। नंबर 5 पे आता है हमारे पास, क्या आता है, हार्डनेस। याद रखिए पानी के अंदर हार्डनेस का होना ये भी आइंस के ऊपर इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है। जितने आइंस होंगे पानी उतना हार्ड होगा। हार्ड मतलब ये कि पीने के काबिल नहीं होगा। हार्ड से मतलब ये है कि उसके अंदर आपका पानी के अंदर आपका सोप जो होगा डिजॉल्व नहीं होगा। आप जो सर्फ इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट जो इस्तेमाल करते हैं, पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही आप लोगों के पास क्या आ जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। याद रखें हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर होना जरूरी है, इक्वेटिव लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बिल्कुल यही चीज है कि बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही है, जो एक्वेटिव लाइफ है, बायो यानी लाइव है, जिन चीजों की, पौधों की होगी, जानवरों की होगी या इंसानों की होगी, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को मांगते हैं। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो हमारे पास 4.0 मिलीग्राम पर लीटर से यानी 1 लीटर के अंदर 4.0 मिलीग्राम होने चाहिए डिजॉल्व ऑक्सीजन के। एक तो HO2 की है ना, HO2 की ऑक्सीजन है, ये नहीं बल्कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि हमारे पास एयर में मौजूद होती है वो पानी में डिजॉल्व होनी चाहिए। अगर 4.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो गई या ज्यादा हो गई तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो नुकसानदेह हो जाएगा। पर यदि हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है थर्ड जो है हमारे पास आखिरी पैरामीटर्स जो है बैक्टीरिया हो गया। बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, सबसे पहला बैक्टीरिया है। आपके पानी के अंदर बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी हमारे पास सेंसर्स यूज किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। नंबर 2, एलजी नहीं होनी चाहिए, एलजी सब किस्म की होती है, वो नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पे वायरसेस है, आपके पानी के अंदर वायरसेस भी नहीं होने चाहिए। तो फर्दरली हमारे पास 3 टाइप्स थे हमारे पास। पहली 2 टाइप्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर वो करें, डिस्कस करें अपने साथ खुद वो लिख लें अपने पास पानी रजिस्टर के ऊपर या फिर किसी चीज के ऊपर। आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसके ले सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जल्द ही मिल जाएगा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं। फिर मिलते हैं। अल्लाह आपके निगहबान, हमारा निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।